हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस गुरु प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपका गाइडेंस गुरु रविरंजन राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग के बारे में। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, आज हम कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। देखिए, जेईई का काउंसलिंग जो होता है ना, वो बहुत ईजी था, है ना। उसमें स्टूडेंट्स को एक मेंटोर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो वो खुद भी अपना प्रोसेस कर सकता है। बट जो नीट का काउंसलिंग होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें आपको एक मेंटोर्स की ज़रूरत होती है, वरना एक गलती आपके पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। ओके, सो पूरा इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ओके, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो दो तरीके का काउंसलिंग होता है नीट में। ओके, एक होती है स्टेट काउंसलिंग और दूसरी का क्या होता है, एमसीसी काउंसलिंग। ओके, स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको अपने होम स्टेट में जाके वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 85% सीट्स होम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होता है। बाकी जो 15% सीट्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उस पर फाइट कर सकते हैं जो भी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, www.mcc.nic.in। ओके, ये एमसीसी काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाना है और आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए आपको। पहले तो फ़ोन नंबर चाहिए और दूसरा ईमेल आईडी। ये कौन सा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए, वही जो आपने नीट फॉर्म में फिलअप किया था। ओके, दूसरा फ़ी पेमेंट। तो देखिए, जो फ़ी पेमेंट है वो कैटेगरी वाइज है। जो भी जनरल है या ईडब्ल्यूएस है उनका 1000 फ़ी लगेगा, और जो ओबीसी SC ST हैं उनके लिए 500 फ़ी लगेगा। ओके, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है। ओके, और एक और फी लगता है जो रिफंडेबल होता है, वो उसकी अमाउंट कितनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 है। ओके, और ओबीसी SC ST के लिए 5,000 है। ये रिफंडेबल है बट विथ सर्टेन कंडीशन। ओके, फी पेमेंट हो गया। एक और होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना, जिसके फ़ी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे उसमें आपको 2 लाख फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि होता है रिफंडेबल है ना, रिफंडेबल होता है, बट 2 लाख का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर आप सक्षम हैं तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, उसका चॉइस फिलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा कि कैसे हमें चॉइस फिलिंग करना है। ओके, फिर रिजल्ट अलॉट होगा और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, एक एक प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, देखिए, अब यह नीट काउंसलिंग का पूरा ऑर्डर, किस ऑर्डर में आपका काउंसलिंग होगा, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो काउंसलिंग होगा वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का होगा, एनसीसी का काउंसलिंग होगा फर्स्ट राउंड होने के बाद दूसरा कौन सा होगा, स्टेट का राउंड 1। देख रहे हैं, एक एक राउंड कर रहे हैं, एक पहला एमसीसी का, दूसरा फिर स्टेट का, फिर एमसीसी अपना सेकंड राउंड करेगा, फिर स्टेट अपना सेकंड राउंड करेगा। देख रहे हैं, ऑर्डर में चल रहा है। फिर एमसीसी अपना थर्ड राउंड करेगा, फिर स्टेट अपना थर्ड राउंड करेगा, उसके बाद एमसीसी अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड करेगा, और उसके बाद स्टेट अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड करेगा। दिस 2 राउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैं सेपरेट में बात करूँगा, है ना, अलग से आपको समझाऊंगा कि इस राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ओके, हाँ, देखिए, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या रखना है चॉइस फिलिंग के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको बहुत सावधानी से आपको ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑर्डर आपका सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आपको गलत कॉलेज अलॉट हो सकता है। गलत इन द सेंस अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है ना। सबसे पहले क्या करना है, वो कॉलेजेस भरने हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है, 10 to 20% चांसेस है, फिर भी हम ट्राई करेंगे,
है ना, क्योंकि हमारा कोई ट्राई करने में हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ओके, उसके बाद कौन सा फिल करेंगे, जहाँ पे 50 to 60% मिलने के चांसेज आर मीडियम। ओके, 50 to 60% चांसेज है कि हमें मिल सकता है। उसके बाद लास्ट में फिल करेंगे जहाँ पे मिलने के चांसेज 80 to 90% है। ओके, तो ये प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है ना, तो जब आपका कॉलेज वो सेलेक्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है वो फर्स्ट चॉइस से होती है। पहले वो फर्स्ट चॉइस देखेंगे आपका, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर सेकंड चॉइस, फिर थर्ड, है ना, इस तरह से ऑर्डर वो चेक करेंगे। ओके, तो आपका ऑर्डर जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आपका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है तो आपका जो अलॉटमेंट है वो आपके हिसाब से नहीं होगा, जो आप उम्मीद कर रहे होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, अब देखिए, अब होता क्या है कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, आपको सीट अलॉट हो गया। ओके, सीट अलॉट होने के बाद क्या क्या चांसेज हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि आपको कॉलेज मिल गया, है ना, आपको कॉलेज मिल गया, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ये जनरली उनके साथ होता है जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, टॉप 200 में है, उनको फर्स्ट राउंड में ही उनको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो क्या करेंगे, कॉलेज आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और अपना एडमिशन कंफर्म कर देंगे और उनकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना, उनकी काउंसलिंग यहीं पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। उनको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सेटिस्फाइड है तो। ओके, दूसरा क्या है कि आपको सीट तो मिल गया, कॉलेज तो अलॉट हो गया, बट अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करूं और अच्छी रैंक वाली कॉलेज लूं। उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, गो फॉर अपग्रेडेशन। आपको अपना कॉलेज अपग्रेड कराना है। ओके, लेकिन पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन कॉलेज जाना पड़ेगा, है ना, आपका एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा राउंड 1 का, एंड देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में फॉर अपग्रेडेशन, है ना। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका सीट या कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो आपका ऑलरेडी जो राउंड 1 में आपको अलॉट हुआ है वो आपका सुरक्षित रहेगा, वो रिजर्व रहेगा आपके लिए। ओके, तीसरा कैटेगरी क्या है कि फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट इन द सेंस कि सपोज करिए आपको सीट मिली लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, आपको एडमिशन लेना ही नहीं है ना, आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं, अपनी सीट को छोड़ सकते हैं और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, लास्ट कैटेगरी क्या होता है कि आपको सीट मिली ही नहीं। अगर आपको सीट मिली ही नहीं तो ऑटोमेटिक आप किस में चले जाएंगे, राउंड 2 में। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे राउंड 1 के बाद ये फील करते हैं कि अरे मैंने चॉइसेज ही शायद गलत फील कर दिए, इसलिए मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मुझे थोड़े और चेंजेस करने चाहिए थे। तो आप जेईई में तो नहीं कर सकते थे, वहाँ पे आप नीट में चाहें तो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब फिर से अपना चॉइस फिल कर सकते हैं, ये अलाउड है किसमें, नीट में, राउंड 2 के लिए। ओके, देन अगर मैं राउंड 2 की बात करूं, राउंड 2 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो सपोज कीजिए राउंड 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में सीट मिला, एडमिशन ले लिया, बट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया कि मुझे राउंड 2 में बेटर कॉलेज मिल सकता है, उनके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। पूरी डिटेल में बताऊंगा, एक भी कंडीशन छूटेगा नहीं। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको सीट मिली, सेकेंड राउंड में सीट मिल गई, आपने अपना एडमिशन कंफर्म कर दिया, आपने क्या किया, अपना एडमिशन कंफर्म कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सीट तो मिली बट आपने अपना एडमिशन कंफर्म नहीं किया, आपने एडमिशन नहीं लिया। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा, जो भी आपने 10,000 या 5,000 आपने डिपॉजिट किया था वो आपको वापस नहीं मिलेगा, है ना, और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब कि अगर आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। फिर क्या होता है कि आपको सीट मिली ही नहीं, है ना, सेकेंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, तो जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी वो अभी भी आपके पास रिजर्व रहेगी। ओके, दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला था लेकिन सेकेंड राउंड में उनको सीट मिल गया। फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में सीट मिल गई। अब सेकेंड राउंड में सीट मिल गई, उन्होंने एडमिशन ले लिया, ओके, बहुत अच्छा। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में सीट मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने क्या किया, एडमिशन नहीं लिया, सीट को आपने लेफ्ट कर दिया, तो आप किस में चले जाएंगे, थर्ड राउंड में। किस में चले जाएंगे, थर्ड राउंड में ऑटोमेटिक। और ये तो चले ही जाएंगे जिनको सीट फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, वो ऑटोमेटिक कहाँ चले जाएंगे, थर्ड राउंड में चले जाएंगे। ओके, अब थर्ड राउंड के बारे में बात करते हैं। थर्ड राउंड जिसको हम मॉप अप राउंड भी करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, उसमें भी क्या है,
फ्रेश रजिस्ट्रेशन और नो रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी बोला था आपको कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ेगा, जिन्होंने सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया। कौन से? अपग्रेडेशन वाले, है ना, उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही बात? उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, उनको वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनको वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, है ना। और वो लोग जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो चाहे तो डायरेक्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, और जिन्हें कोई सीट नहीं मिली, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। ओके, उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है ना, उसी पे वो फाइट कर सकते हैं। ओके, अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड राउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे इजी तो ये देख लेते हैं कि जिनको सीट नहीं मिली वो क्या है, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, प्लस स्टेट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल है, दोनों में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिनको सीट मिली, अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया तो उनका तो काउंसलिंग यहीं कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उनको आगे पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब एडमिशन लेने के बाद अब चाहें कि मैं अपग्रेडेशन के लिए जाऊं तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेप बहुत डेंजरस है। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, आपको जानकारी नहीं है, आपने एडमिशन छोड़ दिया कि मैं तो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करूँगा, तो आपका ये साल बर्बाद हो गया, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया थर्ड राउंड में, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, स्टेट काउंसलिंग। आपको स्टेट काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, है ना। आप एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, तो बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब जो लास्ट राउंड होता है ना, जिसको हम बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले अलाउ नहीं होते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो चाहता है कि मैं अब पार्टिसिपेट करूं डायरेक्ट स्टे राउंड में, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्ट स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात, है ना। अब इससे पार्टिसिपेट और कौन कौन नहीं कर सकते हैं, जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट अलॉट हुआ है, वो चाहें कि मैं, और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, और फिर वो चाहें कि स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। दीज स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। तो इसमें अलाउड कौन है, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं? वही स्टूडेंट हैं जिनको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिला, ना उनको राउंड 1 में सीट मिली, ना उनको राउंड 2 में सीट मिली, ना उनको राउंड 3 में सीट मिली, कहीं उनको सीट नहीं मिला। दोज स्टूडेंट्स आर अलाउड इन स्टे वैकेंसी राउंड, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर गाइडेंस लेते रहिए, किसी से भी ले सकते हैं। ओके, अगर मुझसे भी गाइडेंस लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं हर इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई करूँगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।